रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने तो आतंकियों को ढेर कर दिया है। राजौरी के नौशेरा में घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, जिसे नाकाम किया गया है। आतंकियों से भारी संख्या में हथियार भी बरामद किया गया है। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को लगी है। बता दें कि यहाँ पर आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और उसी बीच इनको खदेड़ा गया और इनको वहीं पर ही ध्वस्त कर दिया गया। इनको वहीं पर ही ढेर कर दिया गया, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन अब और भी काफी तेज हो चुका है। आसपास के इलाकों को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि जिन आतंकियों को ढेर किया गया है, इन आतंकियों के पास से भारी तादाद में जो है हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिस तरीके से सुरक्षा बलों की नजरें जो है वो चप्पे चप्पे पर बनी हुई थी, ऐसे में आतंकी जहां पर भी कोई भी कोशिश करते हैं हरकत को अंजाम देने की, उसे वहीं पर ध्वस्त कर दिया जाता है। और इसी सिलसिले में अब यहाँ पर एक कार्रवाई की गई है। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है सुरक्षा बलों को। यहाँ पर आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और इसी का इनपुट जो है सुरक्षा बलों को मिला, जिसके बाद ये कार्रवाई करते हुए इन दो आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया गया। इनके पास से काफी हथियार भी बरामद हुए हैं, काफी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। मामले में अभी आगे भी जांच की जा रही है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन काफी तेज हो चुका है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में महज कुछ ही दिनों का वक्त है जब विधानसभा चुनाव होने हैं। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में पूरी तरह से इन आतंकियों की कोशिश है कि वहां पर दहशत फैलाई जाए, लोगों के मनों को डराया जाए, लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, इसके लिए उनको डरा दिया जाए। लेकिन जैसे ही ये कोशिश करते हैं वहीं पर ढेर कर दिया जाता है और इसी सिलसिले में कार्रवाई देखी गई। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए। अजय, देखिए एक बार फिर से इन आतंकियों ने गर्दन उठाने की कोशिश की, घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? अजय, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हमारे सहयोगी अजय का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि राजौरी जिले के नौशेरा में बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है और यहां पर दो आतंकी जो कि घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उनको ढेर कर दिया गया है सुरक्षा बलों द्वारा। उनके जो इरादे थे उनको ध्वस्त कर दिया गया है। इन आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। उन हथियारों की भी जांच पड़ताल अब की जा रही है। काफी कुछ जानकारी जो है इन हथियारों के जरिए भी हासिल की जाएगी। किस तरीके के हथियार इस गिरोह के पास है, किस तरीके के हथियारों के साथ ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या सामग्री लेकर ये आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम तरह की जानकारियां जो है तो ढेर हुए आतंकियों के हवाले से अब बरामद होगी, क्योंकि जो इनके पास सामान हासिल हुआ है और उसी सामान से आगे की जानकारी हासिल करते हुए इस सर्च ऑपरेशन को भी बढ़ाया जाएगा। फिलहाल बता दें आपको कि अभी सर्च ऑपरेशन काफी तेज हो चुका है। दो आतंकियों को ढेर किया गया है, इनपुट मिला था, जिसके बाद इन आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिनों का समय है और ऐसे में ये आतंकी किसी भी तरह की किसी हरकत को अंजाम ना दे दें, इसीलिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी निगाहें बनी हुई हैं और इसी के चलते नाकों पर भी चेकिंग लगातार की जा रही है। घुसपैठ की जो उम्मीदें इन आतंकियों को नजर आती थी, अब वो भी पूरी तरह से बंद हो चुकी है, उस पर भी विराम लगा दिया गया है। जैसे ही ये आतंकी जरा सी कोई हरकत करते हैं, उसी वक्त इनको निशाने पर ले लिया जाता है। सुरक्षा बल उसी वक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए इन्हें ढेर कर देते हैं, इनके इरादों को वही ध्वस्त कर देते हैं। बता दें कि लगातार जो है इस तरीके की हरकतों को अंजाम देने की आतंकी पिछले कुछ समय से कोशिश कर रहे हैं। लगातार जम्मू कश्मीर के इलाकों में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल इतनी मुस्तैदी के साथ तैनात है कि ये जो इनके इरादे हैं, इनके जो नापाक इरादे हैं, उनको सफल नहीं होने दिया जा रहा है, उनको वहीं पर ध्वस्त कर दिया जा रहा है। जिस तरीके के हालात उत्पन्न करने की जम्मू कश्मीर में ये कोशिश कर रहे हैं, उनको वहीं ध्वस्त कर दिया जा रहा है। बता दें कि जब से विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है, तब से ही पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर पाया है और उसके बाद से लगातार घुसपैठ की खबरें सामने आई। ये विदेशी आतंकी हैं, ये पाकिस्तानी आतंकी हैं, जिनकी संख्या 80 से 90 बताई गई, जिन्होंने घुसपैठ किया
और उसके बाद घुसपैठ करके अलग अलग इलाकों में जाकर ये लोग छुप गए। तब से ही सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। काफी आतंकियों को अब तक ढेर किया जा चुका है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए जिस तरीके से लगातार इनकी हरकतें सामने आ रही हैं, महज कुछ दिनों का समय बीतता है कि एक बार फिर से आतंकी अपनी गर्दन ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर ध्वस्त कर दिए जाते हैं। 2 आतंकियों को अब ढेर कर दिया गया है। किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, इलाम नौशहरा सेक्टर का इलाका पड़ता है। वहीं पर सुरक्षा बलों को पिछले कुछ दिनों से इनपुट मिल रहा था कि यहां से आतंकी घुसपैठ जो है वो कर सकते हैं, और वही हुआ। बीती रात की ये खबर है जब भारतीय सेना के जवानों ने लाम सेक्टर से कुछ आतंकियों की मूवमेंट को देखा। उन्हें देखा कि कुछ संदिग्ध जो हैं हथियारबंद इस तरफ भारत के इलाके में, जम्मू कश्मीर के इलाके में आने की कोशिश कर रहे हैं। तुरंत वहां पे अलर्ट किया गया, और जैसे ही भारतीय सेना के जवानों ने देखा कि ये आतंकी जो है वो घुसपैठ करके उनके इलाके में पहुंचने लगे हैं, तुरंत उन्होंने फायरिंग की और 2 आतंकियों को जो है वो मार गिराया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद जो है वो बरामद हुए हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से लगातार इस चीज को लेकर इनपुट था कि सरहद के पार, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बैठे आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने के प्रयास कर सकते हैं। इन आतंकियों के पास जो है कई अत्याधुनिक हथियार हैं, और इन आतंकियों की संख्या 4 से 5 हो सकती है। उसी चीज को लेकर पहले से ही अलर्ट किया गया था, क्योंकि कुछ ही दिनों में राजौरी पुंछ के इलाके में जो दूसरे चरण के चुनाव हैं उसमें चुनाव होने हैं। ऐसे में इस चीज की आशंका बनी हुई थी कि आतंकी जम्मू कश्मीर के इस नौशहरा सेक्टर में घुसपैठ करके किसी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और इन आतंकियों को अब मार गिराया है। ठीक है अजय, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि काफी भारी संख्या में जो है इन आतंकियों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं, अत्याधुनिक हथियार आप बता रहे हैं। क्या कुछ और जो इनके पास सामान बरामद किया गया है, तलाशी जाहिर सी बात है इनकी ली गई होगी, क्या कुछ और महत्वपूर्ण सबूत इनके पास से मिल सकते हैं? किस संगठन से ये लोग आते थे, किन से ये जुड़े हुए थे, और इसके अलावा कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी इनके सामान के, इनके हथियारों से बरामद हुई हो अभी तक? देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक लश्कर तोयबा का एक ग्रुप था जो इस इलाके में घुसपैठ करने की फिराक में था, मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। दरअसल जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनावों में पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरीके से खलल डालने की पूरी प्रयास करना चाहता है, और पिछले कई दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से लगातार आतंकियों ने यहाँ पर टारगेट किलिंग के जरिए या फिर हमले करके यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की सेना और सिविलियंस को कोशिश की है, मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। और इस बार पाकिस्तान की इस नापाक कोशिश, जिसमें आतंकियों को घुसपैठ कराकर यहाँ पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने का उनका जो प्लान था उसको चौपट कर दिया है। राजौरी पुंछ वही इलाका है जहाँ पिछले 2 सालों में लगातार आतंकी गतिविधियां बहुत बड़ी हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ लगातार आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के साथ डेरा डाला हुआ है। इनकी संख्या जो है वो 100 से 150 के बीच हो सकती है, और इन आतंकियों का मकसद जम्मू कश्मीर के इस इलाके में घुसपैठ करना है और यहाँ पर घुसपैठ करके किसी बड़े हमलों को अंजाम देना है, क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव जब होने हैं राजौरी और पुंछ में, यहाँ पर वोटिंग को कम किया जा सके, लोगों में दहशत बढ़ाई जा सके और किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जा सके, इस चीज के मिशन को लेकर पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है। और पाकिस्तान की मंशा जम्मू कश्मीर में यहाँ जो शांति है लगातार उसको भंग करने की है, मगर समय रहते सुरक्षा बल लगातार अलर्ट हैं, और इसी के चलते जो है इन दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। इनके कब्जे से AK-47 राइफल के साथ साथ हैंड ग्रेनेड, खाने पीने का सामान, ड्राई फ्रूट और कम्युनिकेशन डिवाइसेज जो हैं वो मिले हैं। हालांकि ये जांच का विषय है कि किस किस तरीके के ये डिवाइसेज हैं, मगर जिस तरीके से इनके पास असला मिला है वो साफ दर्शाता है कि इन आतंकियों की मंशा किसी बड़े हमले को अंजाम देने की थी। अजय, बिल्कुल सही आपने कहा कि यहाँ पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की इनकी मंशा थी। इसी के साथ वहाँ पर जो शांति इस वक्त देखी जा रही है जम्मू कश्मीर में, वो बर्दाश्त इनसे नहीं हो रही है, जिसको भंग करने की लगातार कोशिश की जा रही है। बात करें अगर नौशेरा इलाके की, तो नौशेरा के आसपास के किन इलाकों को अभी फिलहाल हॉटस्पॉट बनाया गया है, जहाँ पर अभी काफी तेजी के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा हो, जहाँ पर ये अनुमान लगाया जा सके कि इनके बाकी के साथी यहाँ हो सकते हैं, वो कौन से इलाके हैं? देखिए, अगर बात की जाए नौशहरा सेक्टर की, तो थोड़े दिन पहले ही अगर आपने देखा होगा तो राजौरी के ख्वास में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जब आतंकी जंगल से निकलकर एक गांव में जाने के प्रयास कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा थाना मंडी में भी इसी तरह से राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो है कुछ आतंकियों की मूवमेंट की खबर मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां पर भी ऑपरेशन लॉन्च किया और आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। ये तीसरा वाकया है राजौरी जिले का, जहां पर अब घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। दरअसल हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में
से आए आतंकी जो जंगलों में बैठे हुए हैं, इन आतंकियों को ये जो है वो खासतौर पे काम दिया गया है कि इनका मकसद यहाँ पर अपने नेटवर्क को बढ़ाना है और उसके साथ साथ यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को तेज करना है। और उसी के चलते जो है सुरक्षा बलों ने पूरे तरीके से कमर कसी हुई है। इसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के इस पूरे नेटवर्क ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क को उखाड़ फेंका जा सके और उसके साथ साथ मौजूदा आतंकियों का सफाया हो सके। इसी के चलते पिछले कुछ समय में लगातार एंटी टेरर यूनिट का गठन किया गया है और ये एंटी टेरर यूनिट जो है वो लगातार आतंकियों के खिलाफ जो है उन इलाकों में तैनात हैं जहां पर जंगलों में आतंकियों के छुपे होने की खबर है। अब इस तरफ देखिए तो जहां दो आतंकियों को हिंटरलैंड में छुपे आतंकियों को मार गिराने की कवायद चल रही है, वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से आतंकियों को और घुसपैठ करवाने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। मगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैठे भारतीय सेना के जांबाज जो हैं